हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा स्वस्थ और मस्त अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी खूब मेहनत से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है ना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। इस बार शुरुआत जीरो से नहीं, अनुभव से होगी। क्या होगा बच्चों? अनुभव से होगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग इस चैप्टर में वैसे बेसिक चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग जो पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन है उसको सीखेंगे और उस क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, आपका जो अध्याय है कितना 3। तो 3 में से आपका ये मान के चलिए तीसरे और चौथे चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तीसरे और चौथे चैप्टर को मिला लिया जाए तो 3 क्वेश्चन पेपर में हर साल आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं पहले बात करूं दो चर वाले रैखिक समीकरण, कितने बच्चों को पता है कि ये रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? चलिए रविशंकर, तुम बताओगे रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें चर और अचर होता है। और नहीं, वो गलत है। और कोई बताएगा रैखिक समीकरण किससे कहते हैं? देखो, रैखिक समीकरण जो होता है, लीनियर इक्वेशन जो होता है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात केवल भैया एक हो, कितना हो? एक हो, तो उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात अधिकतम कितना हो? एक हो। अगर दो रहेगा तो दो चर वाले रैखिक द्विघाती समीकरण बोलेंगे, तीन घाती वाला रहेगा तो तीन घाती वाला बोलेंगे, उसमें एक ही है तो एक घाती वाला नहीं बोलते हैं, उसको रैखिक नाम से जानते हैं। तो ये रैखिक समीकरण है। कब होगा? जब चरराशि की घात कितना हो? एक हो। और दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें दो चरराशि उपस्थित हो, कोई भी ए टू जेड, है ना, ए से जेड तक के बीच में कोई भी दो चरराशि हो और उस पे घात एक होना चाहिए, है ना। तो उन सभी को समीकरणों को हम क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे भी हो सकता है मुन्ना, एक्स प्लस वाई और ए माइनस बी भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। बस दो चर राशि होना चाहिए, उस पे घात कितना होना चाहिए? एक एक होना चाहिए, तब वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग बनाना भी सीखेंगे और इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना बच्चों। और इसके अलावा मैं 3 कंडीशन आपको सिखाऊंगा। देखिए, अच्छा ये मुझे बताओ, ये समीकरण है, इस समीकरण को किस नाम से जानेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम कहेंगे भैया x का मान निकालो y की पदों में, तो क्या आएगा? x का मान y की पदों में निकाल के दिखाइए मुझे। x का मान y के पदों में, आप क्लास 9th में सीख करके आए हैं इस तरह से क्वेश्चन, तो हमको x का मान निकालना y की पदों में, क्योंकि जब आपको प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ाएंगे ना, तब आपको x का या y का मान या किसी भी चरराशि का निकालना पड़ता है और उसी के मान को रख करके हम हल करते हैं, है ना। तो इस तरीके को आपको सीखना है। कितना आएगा? हाँ, हमको x का मान निकालना है, किसकी पदों में? y की पदों में। तो x का मान निकालने के लिए x को रोको और y को भेजो, तो ये हो जाएगा 2x और ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अभी नहीं आंसर आया, ये गुणा में है तो उधर जाएगा, x की वैल्यू आ गया 6 माइनस वाई बाई 2, ये आ गया। x का मान किसकी पदों में है? y की पदों में है। और कभी कभी पूछ लेगा भैया y का मान बताओ, y का मान x की पदों में
x के पदों में बताइए, तो लाला किसका मान निकालेंगे, y का मान। तो इस पूरे वाले को उधर कर दो, तो ये हो जाएगा y को पकड़ो, जिसका मान निकालना उसको पकड़ो, बाकी सबको उधर कर दो। ये 2x को उठा करके उधर करोगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, यही समीकरण ही है, बस कुछ करना नहीं है। ये तो क्लास 9th में सीख करके आए हो। अब देखो पिछली वाले क्लास में हम लोग एक समीकरण से एक ग्राफ खींचते थे, है ना, लेकिन एक ही ग्राफ में दो आपको लाइन रेखाएं दिए रहेंगे और उनके समीकरण दिए रहेंगे, उससे आपको क्या करना रहेगा, दो रेखाएं खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पेपर में आ सकते हैं ऐसा, तो इस तरीके से आप सीख जाइएगा इसको, कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर का, ठीक है। किसको नोट करना है, रविशंकर, अच्छा नोट कर लो। हाँ, अब हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों, जिससे आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ कैसे खींचा जाता है इसको भी हम बताएंगे आपको, है ना। ठंड के कारण देखो ये सब मिट ही नहीं रहा है। चलिए, इसके बाद हम लोग इसको सीखेंगे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपके पास पहले क्या होना चाहिए, आपको पता, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानकारी होना चाहिए। आकृति तल क्या होता है ना, निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। वैसे मुझे बताओ निर्देशांक अक्ष क्या होता है, कितने होते हैं निर्देशांक अक्ष, 2 होते हैं, वैसे 3 होते हैं, लेकिन अभी हम लोग 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे वाले क्लास में जब जाएंगे 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे, ठीक है। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल, जिसको द्विविमीय अक्ष बोलते हैं, और 3D मतलब त्रिविमीय। तो ये अभी आपको जो फिगर दिख रहा है वो आपका 2D है, ये आपका एक्स अक्ष है, इधर आप एक्स अक्ष डैश लिख सकते हो, ये आपका वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश होता है, ठीक है ना। और इन्हीं रेखाओं पर बिंदु होते हैं, है ना। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो हमारा मूल बिंदु होता है। इसका जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी रेखा पर यदि कोई बिंदु स्थित है, जिस रेखा पर स्थित रहेगा, जिस अक्ष पर, उसका ही मान रहेगा, बाकी दूसरे अक्ष का मान 0 रहेगा। जैसे सिंपल सा है कि मान लेते हैं इस एक्स पर ये बिंदु आपका, यहाँ पहले मैं बिंदु दर्शा दे रहा हूं, ये 0 आपका है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर हो जाएगा माइनस में -1, -2, -3, -4। सिंपल सा। मैंने कहा कि भैया हमारा बिंदु कहां पर है, यहां पर है, इसी एक्स अक्ष पर है। हमारा जो बिंदु है वो किस पर है, एक्स अक्ष पर है। कहां पर है, इस एक्स अक्ष पर बिंदु है हमारा, इसका निर्देशांक क्या होगा, कौन बताएगा। हमारा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, बिंदु P का हमको, हाँ एक ध्यान दीजिएगा कि अगर एक्स अक्ष पे बिंदु कोई है तो उसका मान दिया रहेगा, उसका मान लिखिएगा, जिस बिंदु पे रहेगा वो रख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। और एक्स अक्ष पे है तो y का मान 0 करेगा, और y अक्ष पे तो x का मान 0। तो इसका जो निर्देशांक बनेगा एक्स अक्ष पे वो कितना बनेगा, 2,0 बनेगा। इस वाले पहले वाले बिंदु को हम बोलते हैं भुज और दूसरे वाले को बोलते हैं कोण। कभी कभी पेपर में ऑप्शन वाले में पूछ लेता है, आपको बिंदु दे देगा भैया, कहेगा निर्देशांक ये है, निर्देशांक
3 कामा सॉरी -2,5 है। तो मुझे बताइए इसका भुज क्या होगा और इसका कोट क्या होगा? हाँ, अब देखिए ये जो भुज है हमारा -2 हो जाएगा और कोट हमारा 5 हो जाएगा। ये भी पूछ लेता है ऑप्शन में कि ये किस चतुर्थांश में है। देखिए पहले वाले चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, भुज और कोट दोनों क्या होते हैं? प्लस होते हैं, सिंपल सा, क्योंकि एक्स अक्ष उधर पॉजिटिव होता है, ऊपर भी पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 ये भी प्लस होते हैं, इधर माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए ये पहले वाला चतुर्थांश का आपका जो भाग रहेगा वो प्लस प्लस रहेगा, दूसरा वाला जो चतुर्थांश रहेगा वो पहले x वाले को लिखा जाता है तो x का मान माइनस में रहेगा और दूसरा प्लस। इसमें दोनों माइनस माइनस हैं, ये प्लस और माइनस, क्योंकि पहले हम x वाले बिंदु को लिखते हैं, मतलब भुज वाले को लिखते हैं, समझ में है ना? हाँ, अब देखिए जरा मुझे बताइए ये -2,5 किस चतुर्थांश में है? दूसरे वाले में। ऐसे पूछ सकता है, ऑप्शन वाले में दे सकता है कि ये बिंदु जो है, ये निर्देशांक जो है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना? ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए जो क्लास 9th में बताया गया है। तो ये सब चीजें अगर नहीं आएगा ना तो इस चैप्टर में आप बच जाएंगे, है ना? तो ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ग्राफ खींचना बता देंगे थोड़ा सा। देखिए यही हमारे पास समीकरण है, हम कहेंगे भैया इसका ग्राफ खींच के बताइए मुझे, तो कैसे खींचोगे? ग्राफ खींचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पेन होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन बिंदु तो हमको चाहिए ना पहले। हाँ, बहुत अच्छी बात बोले। चलिए इसको, इसी समीकरण को, है ना, इसी रेखा को हमको इस दर्शाना है इसी चतुर्थांश में। तो मुझे बताओ कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? बिंदु होना चाहिए। तो बिंदु कैसे निकालेंगे? सबसे सिंपल है, एक आप टेबल बना लीजिए, बस हो गया ना। ये आप कर लीजिए x और ये y, बस आपको दो बिंदु चाहिए। अब x का मान चाहे y का मान कोई भी कुछ भी रखिए, है ना, लेकिन एक पूर्ण संख्या आए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या रहेगा ना तब आप अच्छी तरह से दर्शा ले जाओगे, समझ जा रहा? हाँ, तो चलिए हम लोग x का मान 0 मान ले, चलिए y का मान 0 मान लेते हैं, आसान, छोटा नंबर रहेगा, जितना छोटा नंबर मिलेगा हमको उतना ही आसान रहेगा हमारे लिए। तो y का मान हम 0 कर लेंगे भैया, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा सोच करके तब काम किया करिए। y का मान 0 जब लेंगे तो ये गुणा में है तो 2 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, 2 3 6, छोटा नंबर मिला कि नहीं मिला? तो ऐसे, तो y का मान 0 रखने पर, जैसे 0 रखेंगे यहां तो कितना हो जाएगा? 6। अब मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर 6 और x बराबर 6/2, 2 3 6, तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। अब ये x का मान, आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया? 3 लग गया। चलो एक बिंदु और चाहिए, इस बार किसका मान रखिए? y का ही मान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते हो। चलिए अगर y का मान हम 2 रख दें, कितना रख दें? 2। देखो y का मान अगर 2 रखेंगे तो उसको ले जाएंगे उधर, माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये 2 गुणा है तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? समझ में आया? तो y का मान आपने 2 रखा, यहां 2 रख दीजिएगा, x का मान निकालेंगे तो आपका 2 ही आएगा आंसर, है ना? अब देखिए ये आपका निर्देशांक मिल गया, ये पहला निर्देशांक क्या बनेगा? 3,0, दूसरा निर्देशांक क्या बनेगा? 2,2। तो चलिए 3,0, ये तो y का मान 0 है, इसका मतलब ये किस अक्ष पर है? y का मान 0 है तो किस अक्ष पे है? x अक्ष पर है, तो ये x का मान 3 रखेंगे, कितना रखेंगे? 3, तो ये यहां पर है बिंदु, ये यहां पर, ठीक है। इसका निर्देशांक बनेगा भैया 3,0 बनेगा। अब मुझे बताओ 2,2 है
तो 2, x का मान 2 यहां, और y का मान 2, ये भी 2। क्या ऐसे 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 मिला देंगे? नहीं, ऐसे यहां से लाइन एक खींचिए, इधर से लाइन खींचिए, जहां पर ये दोनों काटेंगे वहां पर ये इसका बिंदु बनेगा। तो 2, 2। अब देखिए पहला वाला बिंदु ये यहां पर है और ये दूसरा वाला यहां पर है, इन्हीं दोनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, यही आपका ग्राफ तैयार होगा। इस तरह से ये हम ग्राफ तैयार करते हैं, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बनाने का आपका तरीका हो गया। अब ग्राफ अगर बना लेते हैं तो उसके बाद हम लोग चलेंगे, कुछ बेसिक नोट लिखेंगे। बेसिक नोट लिखने के बाद हम लोग समीकरण कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इसको नोट करना किसी को, रविशंकर।